केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 8 वर्ष का कार्यकाल भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि सबसे यशस्वी कार्यकाल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात एक कार्यक्रम का निर्धारण देश के लिए होना था, कहीं से भी प्रधानमंत्री जी ने ये करना था। जब इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ, हमने विनम्र आग्रह किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आएं। कुछ अलग कार्यक्रम हमने तय किए थे हिमाचल प्रदेश में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमने कार्यक्रम तय किए थे उन कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव के रूप में 2 कार्यक्रम अपनी ओर से हिमाचल के लिए उन्होंने सुझाव के रूप में दिए। एक कार्यक्रम जो 31 मई को कल शिमला के ऐतिहासिक रिज के मैदान में होने वाला है, गरीब कल्याण सम्मेलन। 8 साल सरकार का पूरा होने के पश्चात ये कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया गया है जिसमें पूरे देश भर से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे वर्चुअली, और जिसमें पूरे देश भर में लगभग सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे वर्चुअली। और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो 16 योजनाएं हैं, उन 16 योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके साथ इंटरेक्शन होगा, और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश के लिए होगा और हिमाचल के लिए भी। लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम का आयोजन करने का, और उस दृष्टि से हम इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम के रूप में शिमला के रिज के मैदान में आयोजित करने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का हमारा कुल जो लक्ष्य है इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम के रूप दे करके इसको सफल बनाने के लिए, उसमें 50,000 लोग हिमाचल प्रदेश के इसमें जुड़ने वाले हैं। शिमला के रिज के मैदान के अतिरिक्त 11 जिलों के मुख्यालय में 11 जिलों में भी जिला स्तर पर लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और 11 जिलों में हिमाचल प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे, विधायक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी आधा घंटा तक लाभार्थियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कल प्रधानमंत्री जी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी यहां से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की,
और ये 21,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कल जारी की जाएगी। पता है कि ये कार्यक्रम कल का जो आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तुरंत कुछ दिनों बाद फिर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी शिमला होने वाला है, जो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 16 और 17 तारीख को होने वाली है धर्मशाला में। उसमें फिर से प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है पिछले कल वो, और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात हमारे सामने इस प्रकार की है कि एक अलग तरह का शौक कुछ लोगों को चढ़ा है, कुछ नेताओं को चढ़ा है, कुछ हट करके करना, नया करना। शायद 1 दिन या 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई, और जो सुरक्षा वापस ली गई वो एक राजनीतिक निर्णय एक तरह का मुझे लगता है। जबकि सुरक्षा किसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी वापस लेनी चाहिए, ये इसके लिए सेट पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेवल क्या है, और इसके लिए एक कमेटी जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा देने की जरूरत है। इसको पॉलिटिकल डिसीजन के रूप में नहीं लेना चाहिए कभी भी, लेकिन अखबार में खबर बने, पूरे देश भर में खबर बने कि हमने ये कर लिया, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। और जिस तरह से कल इस घटना को अंजाम कुछ लोगों ने दिया है, AK-47 लोगों के हाथों में, और एक नहीं कई लोग उसमें दिबता रहे, लगभग 30 से 40 राउंड गोली के वहां पर चले, और ये घटनाओं का क्रम आप देखिए, ये किस प्रकार से बहुत तेजी से घटित हो रहा है पंजाब में। और जो सरकार, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो सरकार वहां पर हाल ही में बनी है, वो बातें बहुत ऊंची ऊंची करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से चीजों को समझने की आवश्यकता है। पंजाब के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान का झंडा फहरा करके चले गए थे, लेकिन हम उनको वो तीसरे दिन, हम उनको एक को तीसरे दिन, एक को हमको 2 दिन और लगे, 5 दिन के अंदर हम उनको उठा करके ले आए। पंजाब में एक जगह नहीं, अनेक जगह खालिस्तान के झंडे लग गए, अनेक जगह वहां पर खालिस्तान के नारे लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहां की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? अभी 2 महीने की सरकार में AK-47 लोगों के हाथों तक कैसे पहुंच रही है? और यहां प्रधानमंत्री जी का मेरे को वो घटनाक्रम स्मरण आता है जब वो वहां पर रैली करने के लिए आए थे 5 जनवरी को, जहां उनके काफिले को रोक दिया गया, और उस वक्त उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट जब पहुंचे थे तब जाकर के कहा था, उनके एक मंत्री के पास शायद ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को का धन्यवाद करना कि मैं सुरक्षित वापिस जा रहा हूं। जब देश का प्रधानमंत्री वहां पर की सुरक्षा को इतने हल्के में लिया जाता है, 2 महीने की सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री को बर्खास्त करना पड़ रहा भ्रष्टाचार केस में। अगर 2 महीने के इसमें जो भ्रष्टाचार में मंत्री आता तो उसकी पृष्ठभूमि उनको जानकारी नहीं थी क्या? तो ऐसे में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है लगातार पिछले कुछ अरसे से, ये नई सरकार जो पंजाब में बनी है, ये देश के हित में नहीं है, पंजाब के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है।